गाइस वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है। आपको बता देना चाहूँगा कि जो मेरा पहला चैनल है उसके जीमेल से रिलेटेड कुछ इशू आ चुका है, जिसके कारण मैं उसका एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अब से उसमें नहीं डाल पाऊँगा। मैं उसका चैनल को लोगों यहाँ दे दिया हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और अगर उससे कोई आ जा रहा है मेरे इस चैनल पर तो आप लोगों का स्वागत है और प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। मैं अभी का चैनल का लोगो भी बता दे रहा हूँ, फिर किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे वीडियो के लिए कि मैं 1 महीने से क्यों एक भी वीडियो नहीं लाया हूँ। आखिरकार जब क्या हो, जब आपकी दुनिया पलक झपकते ही बदल जाए, दुनिया में ऐसे चीजें आना शुरू हो जाए जिसकी आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इससे पहले आप अपनी आम जिंदगी बिताया करते थे, लेकिन अब नहीं। कि 3000 साल पहले मानव में बहुत ज्यादा गेट अपेयर होना स्टार्ट हो गए अचानक से, के कारण उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर आना शुरू हो गए। लोगों के आने के कारण सीक्रेट रैम भी आना शुरू हो गए, के कारण मानवता पे बहुत बड़ा खतरा आ गया था। तभी सभी लोगों को अचानक से पावर मिलने लगे, वो लोग अवेक होने लगे। बहुत लकी लोग होते हैं जो अपने पावर को अवेक कर सकते हैं। ये अलग स्किन और अलग क्लास को अवेक कर सकते हैं। ये वो मॉन्स्टर और डंजन को कवर करके अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हैं। लोगों को प्रोफेसर कहा जाता है, लेकिन नहीं। हमें सीन दिखाया जाता है कि हमें एक अवेकनिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट अपनी पावर को अवेक कर सकते हैं। तो वो तुम्हें यहाँ आनी चाहिए स्टेज पे, अगली पारी तुम्हारी है। जो एमसी है वो ली यू है, जो यहाँ आ रहा होता है, अपने बारे में बताने लगता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया हूँ। इतने स्टूडेंट हैं उनके बीच मैं ही स्पेशल हूँ, तुम लोग मामूली इंसान हो, तुम लोग देखो मैं कैसे करता हूँ। मेरा समय हो चुका है कि मैं टॉप पे आऊँ, अवेकन होना होगा और मुझे अपने आप को आगे ले जाना होगा। से मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी। एमसी ली को बहुत सारी एनर्जी घिर रहती है। वो देखो वहाँ कितनी ब्राइटनेस लाइट आ रही है, लगता है कि उसने कम्बर्ट प्रोफेशन को अनलॉक किया होगा। क्या लोग कह रहे होते, क्या इसने ऐसे प्रोफेशन को अनलॉक किया है? मुझे बहुत इससे जलन हो रही है। लेकिन आज से मैं अपनी किस्मत बदलने वाला हूँ। एमसी को प्रोफेशन प्रीस्ट मिलता है, वो भी रैंक डी का। देखिए वो बहुत हैरान होता है, क्या प्रीस्ट? हाई हो लिंगुलुओ, तुमने अपना प्रोफेशन सक्सेसफुली कर लिया है। सपोर्ट प्रोफेशन जो कि एक डी रैंक का प्रीस्ट है। इस बात को सुन के सभी लोग बात करने लगते हैं, क्या मैंने सही सुना कि इसे एक नर्स की जॉब मिली है? जो नर्स होते हैं वही तो हीलर होते हैं, जो दूसरों को हील करते हैं और जितने भी बीमारी हो उनकी इलाज करते हैं। क्लास तो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। भाई तुम सही कह रहे हो, इसे तो लड़की लोग ही अवेक करते हैं, लेकिन क्या अब हमारे पास एक मेल नर्स होगा? बहुत सारी आवाज आने लगती है, लड़का जो हीलर है, तुम्हें उतनी नाराज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुकिंग करना और साफ सफाई करने का कोई क्लास मिला हो। भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई क्लास ही नहीं होती। भी इस तरीके के जो क्लास है वो मिलना मुश्किल है। भी पूरी टीम में सबसे जरूरतमंद सही होते हैं। चलो अपनी नर्स वाली एबिलिटी तो दिखाओ। ऐसी ऐसी बात कह के उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो तुम लोग मेरी सब्र को देखना चाहते हो? इंतजार करो, जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी वहाँ तुम लोगों को मरने के लिए छोड़ दूंगा। भाई भाई भाई, अरे हम लोग तो तुझसे मजाक कर रहे थे यार, काहे सीरियस ले रहा है यार? हम लोग तो दोस्त है ना, इतना मजाक तो चलता ही ना। हाँ हाँ भाई, ये सही कह रहा है। हम लोग तो तुम्हारा मूड को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, हमें लगा कुछ ज्यादा ही तुम डिप्रेस हो गए। वैसे भी भाई तुझे पता ही है ना, हमें इससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जो पृष्ठ होते हैं वो हमें हील कर सकते हैं। अगर हमारी जान खतरे में हो तो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ज़िंदगी है। अगर हमने इसे और गुस्सा दिलाया तो ये हमें जब चाहे ख़त्म कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब समझ आ चुका है, तो तुम अपना ये बकवास बंद करो और मेल नर्स कहना मुझे छोड़ दो। और याद रखना कि तुम्हें अब मुझे डैडी कहना है। क्या डैडी? हमारा एमसी मन में सोचने लगता है, जो प्रोफेसर के रैंक होते हैं वो एस, ए, बी, सी और डी, तो सबसे ज्यादा कमजोर है वो डी रैंक होता है। सबके अलावा मैं एक सपोर्ट क्लास का हूँ। कहाँ सोच रहा था कि मैं अवेक होने के बाद क्या क्या करूंगा। मेरी जो ड्रीम है वो तो ऐसे ही टूट गई, लेकिन अब तो मुझे दूसरे लोगों की मदद करना पड़ेगा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ ब्रदर लू, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? चिंता ना करो, आप मेरे साथ टीम बना सकते हो, हम दोनों मिलके एक साथ लेवल अप करेंगे। ए भाई तुम क्या बात कर रहे हो? अगर हम दोनों मॉन्स्टर के सामने जाते हैं तो उनके सामने ऐसा होगा कि मीट और जो खून है वो चल के उसके पास ही गए हैं। बताया जाता है कि ये एक टैंक है और ये लुओ का बेस्ट फ्रेंड है। इसके क्लास नाइट रैंक सी। सबका ध्यान आगे जाता है जहाँ जोरदार रोशनी आती है।
क्या ये इतनी बड़ी लाइट? हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, ये काफी बड़ी है। वाइलिंग अपना प्रोफेशन को अवेक की है। क्लास बोलूंगा, प्रोफेसर बोलना मेरे को मजा नहीं आता। वाइलिंग क्लास अवेक की है। जो क्लास है वो स्नो प्रिंसेस है, क्योंकि स्नो प्रिंसेस है उसकी रैंक ए है। एक बाद सभी लोग बात करने लगता है, वाह वो सचमुच कितनी खूबसूरत लड़की है। हकीकत में एक क्लास को अवेक किया है तो वाकई में एक अच्छे क्लास को अवेक किया है। यहाँ तक कि वो तो पढ़ाई में भी काफी अच्छी है। और हाँ, ये तो वैसे भी सभी की किस्मत पर निर्भर करता है। सुंदरता और पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। एमसी उसे नीचे आते देख कहने लगता है मन में, ये कितनी अमेजिंग है। कहने लगती है, वाह लिंग, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब तो तुम कोई सी भी कॉलेज में जा सकती हो। बातों के लिए शुक्रिया टीचर। आगे आओ वांग डोंग, आप अवेक नहीं कर पाते। आगे आओ, आप भी अवेक नहीं कर पाते। जियाओ लिंग आगे आओ, जियांग लिंग ने कुकिंग क्लास को अवेक किया है। लिंग ली आगे आओ, लिंग ली ने किसी भी क्लास को अवेक नहीं किया है। चीजें देख के हमारा एमसी कहने लगता है, ये सब भाग्य पे जुड़ा हुआ है। हमारा एमसी सिस्टम पैनल ओपन करता है। इसमें उसकी स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 4, फिजिक्स 4 और स्पिरिट पावर 6, एक्सपीरियंस 100 में 0, लेवल 0। हमारे एमसी का ध्यान स्किल पे जाता है। स्किल एक्सप्लोजन 1 का स्किल एक्सप्लोजन, आखिरकार ये क्या है? म्यूटेटेड स्किन, इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। डिटेल बताई जाती है। स्किल एक्सप्लोजन लेवल 1 का जो भी डैमेज पहुंचेगा वो डिफेंस को 50% तक चांस है कि उसे इग्नोर करके डायरेक्ट क्रिटिकल हिट करे। के कारण उसके ब्लड बहने लगेंगे और बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा। इस स्किल की मदद से तो मैं बहुत आसानी से दूसरों को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता हूँ। अगर मैं किसी भी तरीके से देखूं तो ये तो मुझे प्रिस्ट की स्किल नहीं लग रही। जो मेरी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं अपना जो स्किल है उसका लेवल अप नहीं कर सकता। मुझे जानना है कि अगर मैं अपना लेवल अप करता हूँ तो ये जो स्किल है ये आगे जाके कैसे बनेगा। क्या, एक मिनट रुको, अगर ऐसा है तो अगर जो मेरे बेसिक स्किल था वो एक हीलिंग स्किल है, लेकिन होके वो ऐसे हो चुके हैं, तो मतलब तो यही है ना, अपना खुद का म्यूटेटेड स्किल बना सकता हूँ। क्या होता है, एक बार कोशिश करके तो देख लेना चाहिए। एमसी कुछ चेक करने लगता है फोन पे। ब्रदर लू, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं बुक को बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्किल बुक। अरे भाई, मैं तो भूल ही गया था कि तू तो रिच जनरेशन में से है ना। यहाँ तक की याद है, जो आंटी है वो तो नेविगेट करती है ना। आंटी है वो तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहती है। क्या वो अभी घर में आई है? कहने लगता है, अरे नहीं भाई, हमने 3 महीने पहले ही बात की थी। ख्याल से जो मेरी मम्मी है उसे समुद्र की दूसरी तरफ होनी चाहिए। मुझे कहा कि इस काम के बाद वो 1 महीने का ब्रेक लेने वाली है। फिर कहने लगती है, अच्छा अब सभी लोग सुनिए, अब आप लोगों का सभी का अवेकिंग हो गया, अब तुम सभी घर जा सकते हो। लोग जाने लगते हैं। तभी टीचर कहती है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो क्लास है उसे अवेक किया है, और जिन लोगों से उनका क्लास अवेक नहीं हुआ है वो चिंता ना करे। हमारा एमसी जा रहा होता है। तभी कहता है, ब्रदर लुओ, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? एमसी कहने लगता है, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ जल्दी इंपॉर्टेंट काम याद आया। तो यह हमारा एमसी, आप लोग कमेंट में बताना मैं क्या बोलूँ। मैं ज्यादातर एमसी बोलूंगा। जल्दी घर जाना पड़ेगा। मैंने जो स्किल की ऑर्डर है उसे कर दी है। मुझे देखना है कि वो लोग म्यूटेट होके कौन सी स्किल बनते हैं। की है वो लुओ कहते हुए रुक जाती है। लड़की यह सोचने लगती है कि पक्का जो लुओ है उसको प्रिस्ट क्लास अवेक किया है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डिलीवरी बॉय आया होता है। कहने लगता है, डिलीवरी आ गया है सर, लेकिन आप भूल ना जाना हमें 5 स्टार देने के लिए। टाइम से दोनों स्किल को देख रहा होता है। हम लोगों को दोनों स्किल को दिखाया जाता है, जिनमें से ब्लू वाली पेन किलर होता है, रेड वाली होती है वो ब्लड रिकवरी होती है। चलो मुझे इन दोनों स्किल को सीखना चाहिए। साथ ही दोनों स्किल सीखने लगता है। रेड और ब्लू रंग की रोशनी चमक रही होती है। सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जिसमें ब्लड रिकवरी और पेन किलर चेंज हो रहे होते हैं। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। ब्लड रिकवरी ब्लड फीवर बन जाता है, जो कि लेवल 1 का होता है। इस स्किल के द्वारा किसी भी अपोनेंट के जो ब्लड फ्लो है उसे आप बढ़ा सकते हो 2 और 5 से। कारण जो उनके शरीर में अंदर गंभीर चोट पड़ेगी के कारण वो पैरालाइज हो सकते हैं, वो कोमा में जा सकते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पेन होगा। इन्फिकेशन लेवल 1, जो भी पेन लगने वाला है वो दुश्मन को डबल हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे उनका फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे साथ ये सब हो तो तुम में थकावट लगना शुरू हो जाएगा। सबके अलावा जो मेरे पास 2 नई स्किल है, अगर मैं मिला के ये सब करता हूँ तो क्या होने वाला है। भी नहीं सोचा था कि मेरे पास कोई ऐसी स्किल होगी जिससे मैं स्किल को म्यूटेट कर
सकता हूँ। ये सब चीजें मेरे पास है, तो अब मुझे कौन मेल नर्स करके चिढ़ाता है मैं भी देखता हूँ। फोन से आवाज आती है। फोन चेक करने पे पता चलता है प्री एग्जाम है, आपको ऐड कर लिया गया है इस ग्रुप में। एमसी इन सब चीजों को देख रहा होता है। इनमें तो वो लोग हैं जो अवेक हुए हैं। अब मैं समझा, इनमें उन लोगों को ऐड किया गया है जो अभी अभी अवेक हुए हैं। ये टीचर बताने लगती है कि आप सभी अच्छे से आराम कर लेना, आप लोगों का जो एग्जाम है वो जल्दी ही होने वाला है। ये एग्जाम ट्रायल टावर पे होगा। लोगों को बहुत जल्दी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना होगा और यहाँ आप लोगों को अपना जो लेवल है उसे बढ़ाना होगा। ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को यहाँ आना जरूरी है। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं उन लोगों को ये बता देनी चाहती हूँ। स्कूल की तरफ से उन लोगों के लिए अलग से ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया गया है जहाँ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। एग्जाम 10 दिन बाद होने वाला है। मैं आएगा तब मैं सबको दिखाऊंगा यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है।